अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। कुछ वायरस वगैरह फैले हुए हैं मार्केट में, तो ज़रा अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये जो सेल्फ़ी ग्रुप दोस्त और नज़दीक से जफ्फियाँ जफ्फियाँ डालकर मिलते हैं ना, उनका प्यार और मोहब्बत अपनी जगह पे, लेकिन एहतियात ज़रूर करें। एक दफ़ा फिर उसी किस्म के कुछ मसाइल चल रहे हैं और कोरोना की जो एक लहर है वो भी एक घूम रही है। अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट वगैरह करवाए हैं, ऐसा तो कोई नहीं, लेकिन नज़र आता है कि दे आर समथिंग रॉन्ग। तो ये जो बुखार है, उसने जो बुखार के बाद भी जो अभी तक ये बहाल नहीं हो रही ना चीज़ें, तो इसका मतलब है कि तब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, तो ख्याल करें। वीलो की तरफ चलते हैं दोस्तों। पीटीआई का ना एक वतीरा बन चुका है कि ये उठते हैं, उठकर कोई भी इल्ज़ाम लगा देते हैं और उसके बारे में इनके पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं है या किसी किस्म का वो तो होता नहीं है। जो दिल करेंगे, जिस पर दिल करेंगे वो इल्ज़ाम लगा देंगे। इन्हीं के झूठे, ये जो इन्होंने इन झूठों ने जो मुआशरे का इस वक्त बेड़ा गर्क किया है ना, सिर्फ ये, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। देख लें, सिर्फ झूठ के अलावा इनको ना कुछ आता है और ना ही झूठ के अलावा ये कुछ करते हैं। शानदाना गुलजार जो मरीम नवाज़ पर चंद दिन पहले एक इल्ज़ाम आयद किया था कि जुल्ले शाह को कत्ल कराने में मरीम नवाज़ का हाथ है, और इनकी ऑडियो मौजूद है जिसमें वो बाकायदा तौर पर अहकामात दे रही हैं और ये कह रही हैं कि इसको मारना कैसे है। अब इससे ज़्यादा मज़हका खेज़ बात और क्या हो सकती है कि मरीम नवाज़ किसी वर्कर के बारे में, मतलब कोई अकल नाम की चीज़ भी होती है, कोई मतलब एक सियासी एक लीडर किसी वर्कर को मरवाने के लिए, मतलब कैसे कोई सोच सकता है। लेकिन क्योंकि ये लोग खुद ऐसा करते हैं, खुद इनकी ऐसी तारीख़ है, इसलिए ये इल्ज़ाम लगाने से पीछे हटते नहीं हैं। ऐसे इल्ज़ामात से मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज़ की जान को ख़तरा भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी वर्कर नफ़रत में कुछ भी कर सकता है। तो ये खैर शानदाना गुलजार के इस अमल में रिपोर्ट किया गया, एफआई में शिकायत दर्ज की गई है। एफआई ने शानदाना गुलजार को तलब कर लिया है। जिस ऑडियो का दावा शानदाना गुलजार ने किया, अब एफआई ने इसी को सुनने के लिए तलब किया है। जी बीबी तशरीफ़ लाएँ हमारे पास और अपने साथ वो ऑडियो भी लेती आएँ, ताकि हम उस ऑडियो को सुन सकें, देख सकें कि उस ऑडियो में कौन सी ऐसी मरीम नवाज़ की आवाज़ है जिसकी बिना पर आप ये कह रही हैं। सारी दुनिया जानती है कि जुल्ले शाह को पीटीआई के एक रहनुमा की गाड़ी ने हिट कर मारा था। वो आप लोगों को याद है, वो खुद मान गया था। फिर यास्मीन राशिद ने जिस तरह उस लाश को इस्तेमाल किया था, वो भी मेरे ख्याल में आप सबके सामने है। ड्राइवर का वीडियो बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है जिसमें वो एतराफ़ कर रहा है, लेकिन ये इतने ढीठ हैं कि सफ़ेद झूठ पे भी जो है सच ही इनको लगता है कि वो सच ही बोल रहे हैं। इधर पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है किसी फितने ने कौमी असम्बली, जहाँ कानून साजी होती है, जहाँ कानून बनते हैं, जहाँ अवाम के फलाह बहबूद के लिए काम होता है, जिस ऐवान को मुक़द्दस समझा जाता है, वहाँ पर किसी अरकान असम्बली ने सिगरेट पिया हो। सुनने को ये काम खबर हो सकती है कि सिगरेट पिया तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन कहाँ पिया है ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान को बने हुए आज मतलब 75 साल प्लस हो रहे हैं। इन 75 साल प्लस में एक काम नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि देखें कि वो कितना इज़्ज़त और एहतराम वाली जगह है जहाँ पर ये काम नहीं हुआ। सिगरेट जैसे ही निकलते हैं आप, मतलब ये तो वैसे ही हो गया जैसे आपने मस्जिद में खड़े होकर सिगरेट पी ली और उसकी कोई अहमियत नहीं है, बस पी ली है आपने। तो इतनी मुक़द्दस जगह जहाँ पर आइन बनता है, आप उसको माने ना माने, आप उसकी रिस्पेक्ट करें ना करें, आपके दिल में 565 बातें होंगी, वहाँ पर जो लोग दिल में 565 बातें होंगी, वहाँ पर जो लोग जाते हैं वो चोर हैं, वो डकैत हैं, वो कातिल हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन अल्लाह के जो अल्लाह मतलब जहाँ पर ये कानून साजी होती है, वहाँ पर मेरे ख़्याल में इस तरह की इतनी बुरी और भद्दी हरकत जो है वो शायद सोची भी नहीं जा सकती। खैर, शेर अफजल मुरव्वत ने वहाँ पर सिगरेट पी, और ख़ाली सिगरेट नहीं पी, और सिगरेट पीने के बाद कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ मैंने पी है, जो तुम लोगों ने करना है कर लो। साथ में ये भी कहा कि अगर स्पीकर को ये पसंद नहीं है तो स्पीकर उठकर बाहर चला जाए, और जिस जिस बंदे को ये मेरा यहाँ पर सिगरेट पीना पसंद नहीं है वो उठकर बाहर चला जाए। मैं यहाँ पर सिगरेट पी रहा हूँ और मैं पीता रहूँगा, और वो डंके की चोट पर कह रहा है कि मैं पीता रहूँगा। अब यहाँ पर वो जो शऊर है ना, जिस शऊर का जिक्र बार बार करते हैं कि इमरान खान ने दिया है, वो शऊर यहाँ पर मुझे नज़र आना चाहिए
मुझे अगर वो शऊर दिया है ना, असल शऊर ये तो नहीं है ना कि आपने दूसरों को गालियाँ निकालनी है। असल शऊर ये तो कभी भी नहीं है कि आपने इमरान खान के अगर हामी हैं तो नवाज शरीफ को बातें करनी है, आसिफ अली जरदारी को बातें करनी है, बिलावल भुट्टो जरदारी से सवाल पूछने हैं। ये वाला शऊर तो सबके पास था। देखें, भुट्टो दौर से लेकर, जब भुट्टो दौर में चीनी महंगी हुई थी तो लोग बाहर निकल के भुट्टो को चीनी चोर कहना शुरू हो गया था। तो शऊर तो उस वक्त मौजूद था, ये शऊर मौजूद था। जो शऊर आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने दिया, असल शऊर यह है कि आप कुछ शेर अफजल मरवत से ये पूछे कि भाई तुमने इतना बुरा काम कैसे किया। पाकिस्तान की 75 70 78 साल तारीख में आज तक कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली में किसी ने सिगरेट पीने की जरूरत नहीं की। इतना इज़्ज़त और एहतराम है। तो कोई अपना पीटीआई का वर्कर, कोई पीटीआई का दोस्त, कोई पीटीआई का यूथिया ये शऊर इस्तेमाल करेगा शेर अफजल मरवत से पूछने के लिए कि उसने ये काम क्यों किया। असल शऊर उस दिन होगा जिस दिन ये चीज़ें अपने लीडर से पूछने शुरू कर देंगे, जिस दिन ये अपने लीडर्स के बारे में इस तरह से बात करना शुरू कर देंगे, अपने लीडर के बारे में सवाल करना शुरू कर देंगे, तो मैं समझूंगा कि वाकई शऊर आ गया। ज़ाती हैसियत में मैं समझता हूँ कि स्पीकर की जानब से मजम्मत किया जाना चाहिए। शेर अफजल मरवत की रुकनीत कुछ अजलासों के लिए मेरे ख्याल में मुअत्तल कर देनी चाहिए। इनको बाकायदा सज़ा देनी चाहिए। गालियाँ निकालने वालों की भी रुकनीत कुछ अरसे के लिए मुअत्तल करनी चाहिए। माजी में परवेज़ अली ने पंजाब असम्बली में उज़मा बुखारी समेत कई नून लीग रहनुमाओं की रुकनीत मुअत्तल की थी, महज इसलिए कि वो अपना हक़ मांग रहे थे। यहाँ तो वाकई ऐवान की बेहरमती हुई है। ये लोग इस सज़ा के मुस्तहिक़ हैं। मेरे ख़्याल में मैं समझता हूँ कि ये ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये इससे भी भद्देजा काम करेंगे। जिन्होंने आज सिगरेट पिए हैं, कल वो चरस वाला सिगरेट लेके आ जाएंगे, परसों अफीम लेके आ जाएंगे, तरसों वो साथ में कुछ और ड्रग्स लेके आ जाएंगे, और फिर वो असम्बली में बैठकर डेस्कों के ऊपर लाइनें लगा कर जब अपने नाक को रगड़ेंगे, फिर आपको लगेगा पता कि यार वाकई उस वक्त सज़ा देनी चाहिए। तो इससे पहले कि वो एक और चीज़ें लाकर, क्योंकि ज़ाहिर है इतना खूबसूरत डेस्क होता है, वहाँ पर लाइनें सीधी करके अपने नाक से खींचनी शुरू कर देंगे, और फिर पूरी दुनिया में एक अजर मैसेज जाएगा। तो उससे पहले कि ये सब कुछ करें, आप लोग उनको रोक लें तो बेहतर है। अब तक हम यही सुनते आए हैं कि पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं कर रही, लेकिन जिस चीज़ से ये मुकर रहे होते हैं चुपके से वही कर रहे होते हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा है कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट से कुछ राब्ते हैं, इन कुछ राब्तों का मतलब है डील मांगी जा रही है, लेकिन इनको डील मिली नहीं। मेरे पास इतलात ये भी है कि एक साबिक फ़ौजी जो इमरान खान और फ़ौज में डील कराने की कोशिश कर रहा था, इसको सख्त शटअप की कॉल दी गई है। इसको कहा गया कि ये आपका मैंडेट नहीं है, आप इससे बाज आ जाएं। ये लोग पीटीआई के फॉलोअर्स को खुश रखने के लिए सब कुछ करते हैं। दूसरी जानब 9 मई वालों पर सख्ती बढ़ने वाली है। लाहौर में जो जज तब्दील हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि वो सहूलतकारी जो है वो फराहम कर रहे थे। अब सख्ती इतनी बढ़ेगी कि अगर इस मकसद के लिए पार्लियामेंट से कोई कानून भी पास कराना पड़ा तो कराया जाएगा। जो इसके रास्ते में आएगा वो मेरा ख्याल में पाश इसलिए हो जाएगा कि अब इस पे कोई दूसरी दो राय है नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि किसी भी तरह से इनको ढील दी जाए, क्योंकि इनको ढील दिए जाने का आप रिज़ल्ट देख चुके हैं ऑलरेडी। रिज़ल्ट आपके सामने है। देखें, कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं कि वो गलती होती है और उसकी माफ़ी मांग लेने से, दोबारा वो गलती ना करने से उसकी माफ़ी मिल सकती है, दी जा सकती है। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, हम इसको भी नहीं छोड़ेंगे, हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे, हम दोबारा 9 मई करेंगे, हम ऐसे कई 9 मई करेंगे। तो फिर आप उनको ढील देकर क्या साबित करना चाहते हैं? तो 9 मई वालों के लिए कोई ढील मुझे तो नज़र नहीं आ रही। इधर एक और कानून साइज से मुतल्लक इतलात पहुँची हैं। इंतहाबी इस्लाहात के लिए कानून का मसवदा तैयार किया जाएगा। बड़ी अहम चीज़ जो इसमें है, जो कि होनी चाहिए, पूरी दुनिया में किसी जगह पे नहीं है, ये निगरान हुकूमतों का ये जो तसव्वुर है इसको ख़त्म किया जाएगा। पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जो हुकूमत अपना मुद्दत पूरी करती है वही हुकूमत इलेक्शन करवाती है, और इलेक्शन करवाने के बाद वो अगलों को हैंड ओवर कर देती है। लेकिन पाकिस्तान में एक अजीब बात है कि हम मतलब कि उस वक़्त की अपोजिशन पर जो हुकूमत पर अपोजिशन इत्माद नहीं करती, और फिर जब वो हुकूमत अपोजिशन में होती है तो वो उस पर इत्माद नहीं करते। फ़र्ज़ किया कि आज अगर आप शहबाज शरीफ पर इत्माद नहीं करेंगे कि ये एक फेयर एंड फेयर इलेक्शन करवा कर हैंड ओवर करेगा, अगर आज इतवार नहीं करेंगे तो कल शहबाज शरीफ आप पर इतवार नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल में ये कंसेप्ट अब ख़त्म होना चाहिए। मुद्दत पूरी करने वाली हुकूमत का सरबराह ही नई आम इंतखाबात तक की ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम देता रहेगा। आम इंतखाबात भी भारत और बांग्लादेश की तर्ज पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर निगरानी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की काबीना तहलील हो जाएगी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म अपना काम जारी रखेगा। ज़ाहिर है उनके नगरीना तो जो उनकी जो काबीना है वो तो जाएगी, जाकर इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म
कंटिन्यू करेगा और इंतखाबात करवाने के बाद जाएगा। इलेक्शन अमल को सादा और आसान बनाने के लिए भी सिफारशात जो है वो मुरतब की जाएंगी। दोनों जमातें मौजूदा इस्लाहात पर दूसरी जमातों को भी अपने एतमाद में लेंगी और ये बहुत बड़ा काम होगा। मेरे ख्याल में ये होना भी चाहिए। आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप इस जो वीलॉग है उसको व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़रूर सेंड करें, चैनल भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। दुआ करें, हमारे लिए भी रमज़ान शरीफ आ रहा है। अल्लाह ताला की ज़ात आपको भी अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।